हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक रीड। तो आज मैं लेके आई हूँ मूलांक 2 के लिए 10 फेब से 20 फरवरी तक की टैरो रीडिंग। मूलांक 2 यानी कि अगर आप किसी भी मंथ की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, आई रिपीट, इफ यू आर born on the 2nd, 11th, 20th और 29th of any month, then you are मूलांक 2। तो अब हम देख लेते हैं कि मूलांक 2 के लिए 10 फेब से 20 फरवरी तक का टाइम कैसा रहने वाला है। तो मूलांक 2 वाले जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में मूलांक 2 लिख दीजिए ताकि आप इस एनर्जी के साथ अलाइन कर सकें। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं सेम नाम से हूँ, मिस्टिक रीड। ओके, तो मूलांक 2 की रीडिंग है और हमारे पास 2 नंबर के 2 कार्ड्स आ गए, यानी कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो इट्स मूलांक 2 एंड वी हैव गॉट द 2 नंबर कार्ड। ओके, सो जैसे ही रीडिंग स्टार्ट होती है एनर्जी काफ़ी क्लियर है। आप ऑलरेडी किसी क्रॉस रोड पे हैं, यानी कि आपके मन के अंदर चॉइसेस चल रही हैं कि रुकना है या मूव ऑन करना है, बोलना है या चुप करना है। सो दिस इज़ द चॉइस विच इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड और इन योर इन योर माइंड। तो आप इंटरेस्टिंग है कि स्टार्टिंग में ही 2 नंबर की एनर्जी हमारे पास आई जो कि बार बार रिपीट भी हुई। सो मूलांक 2 मून रूल्ड हो और यहाँ बैलेंस, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और इमोशनल डिसीजन का जो थीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इस फेज में कनेक्शन का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई पर्सन, कोई बॉन्ड या कोई इमोशनल सिचुएशन जहाँ आप अकेला फील नहीं करते। ओके, साथ ही एक फ्रेश वाइब भी आ रही है, जैसे लाइफ आपसे कुछ कहना चाह रही है कि सॉर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग को बंद कर दो, थोड़ा ट्रस्ट रखो, एक छोटा सा स्टेप तो लो। बट फिर अचानक से एनर्जी थोड़ी इंटेंस होती मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है जो आप स्टेबल समझ रहे थे उसके बारे में आपका परसेप्शन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से चेंज होने वाला लग रहा है। यहाँ पे ये चेंज जो है आपको स्कैरी लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है। यूनिवर्स यहाँ फोर्सफुली एक पुराना चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज करना चाह रहे हैं ताकि आप कुछ नया बिल्ड कर सकें। इसके बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी जो है वो आएगी, आप ज़्यादा ग्राउंडेड फील करोगे, अपनी जो वर्थ है उसको आप समझोगे और इंडिपेंडेंस का सेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, हो सकती हूँ या हो जाऊँगा या सॉर्ट ऑफ। एंड बीच में थोड़ा सा इमोशनल हैवीनेस भी आएगा। पास्ट का कोई रिग्रेट होगा कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ऐसी सी फीलिंग पे आप सरफेस करेंगे। बट ये फेज जो है ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। ओके, जैसे ही यहाँ इमोशंस जो हैं वो क्लियर होंगे वैसे ही डेस्टिनी का जो व्हील है वो आप मूव होता हुआ देखेंगे। सिचुएशंस जो हैं वो अपने आप आपके साथ अलाइन होने लग जाएंगी। जो आपको अनफेयर लग रहा था उसमें आपको बैलेंस दिखेगा। आपको लगेगा कि चीज़ें फाइनली आपके फेवर में टर्न कर रही हैं। ओके, लव और रिलेशनशिप के एंगल से अगर मैं देखूँ तो ये पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक मीनिंगफुल चॉइस सामने आ सकती है, या तो कोई क्लियर कमिटमेंट या फिर एक ऑनेस्ट रियलाइजेशन कि आप क्या डिजर्व करते हैं क्या नहीं। लास्ट फेज में मैं ये कह सकती हूँ ओके, हाँ, कि जो थोड़ा ना एक्सटर्नल प्रेशर दिख रहा है, ओपिनियंस जो है वो क्लैश हो सकते हैं, लोग आपको टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर को देख रहे हो ना, आप सिर्फ प्रेजेंट की नॉइस पे फोकस कर ही नहीं रहे हो। तो आपके लाइफ में होप जो है वो लाइव रहेगी, चाहे आप थोड़ा थक जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड में जो मैसेज ये है वो ये है कि काफ़ी बैलेंस चीज़ रहेंगी। ठीक है, तुम सब कुछ एकदम एक्सट्रीम में करने की जरूरत तुम्हें है नहीं। ठीक है, स्लोली, स्टेडीली, कॉन्शियसली चॉइसेस जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगी। ठीक है, ये जो पीरियड है ये इमोशनली ग्रो करने का मौका दे रहा है आपको। और जो डिसीजंस आप इस टाइम लोगे वो सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं लोगे, लॉन्ग टर्म के लिए लोगे। ठीक है, तो 2 नंबर की एनर्जी बार बार आ रही है, इसीलिए याद रखो बैलेंस, पार्टनरशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके केस में। जय माँ काली, टेक केयर।